अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मिरास की आज 8वीं क्लास है। हदीस पाक में है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उस शख्स को सबसे ज्यादा हसरत होगी जिसे दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला, लेकिन वो इल्म हासिल ना कर सका, यानी सुस्ती कर गया। अल्लाह अकबर हो कबीरा। अंदाजा कीजिए ये कितनी बड़ी दौलत है इल्म दीन, कि कल क़यामत में तो काफिर भी पछताएगा। लेकिन हदीस पाक के अल्फाज पर आप गौर करें कि सबसे ज्यादा हसरत, सबसे ज्यादा परेशानी, इस माना में कि नदामत होगी, हसरत होगी, उस बंदे को होगी जिसको दुनिया में अल्लाह ताला ने इल्म दीन हासिल करने का मौका अता फरमाया, लेकिन वो अपनी सुस्तियों की वजह से हासिल ना कर सका। इसलिए बारहा बारहा मैं इस चीज़ को बयान कर रहा हूँ कि खुदारा इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम सबको इल्म दीन की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, जिसको आज हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने, समझने की, इखलास के साथ इसको आगे पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसे कि इससे पहले हमने ये देखा कि शरीयत मुतहरा ने वरसा को, यानी रिश्तेदारों को, मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया है। सबसे पहला नंबर जो है अस्हाबे फराइज का है। ये मैं बार बार इसलिए इसको लिख के आपको समझा रहा हूं ताकि ये बातें हमारे हाफजे में मजबूत हो जाए, जड़ पकड़ जाए। अस्हाबे फराइज वो अफराद, वो रिश्तेदार या वो वरसा जिनका हिस्सा खुद शरीयत मुतहरा ने तय कर दिया है, बयान कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। और इस हवाले से मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि ये कुल 12 अफराद हैं, जिनमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें। और फिर इसमें एक और तकसीम मैंने आपसे अर्ज की थी कि इसमें 2 तरह के अफराद हैं, रिश्तेदार हैं। एक है नस्बी रिश्तेदार है इसमें, और एक दूसरे तरह के सबबी, जो किसी सबब से, जैसे बारहा मैंने आपको बताया, सबब यानी निकाह है जिसमें शौहर और बीवी आते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि 2 तरह के अफराद सबबी रिश्तेदार है इसमें, और बकिया 10 अफराद नस्बी रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्तेदार। अच्छा, असहाबे फराइज को हिस्सा देने के बाद अगर माल बच जाए तो फिर दूसरा नंबर असबात का है। ये भी रिश्तेदार ही हैं, लेकिन इनका कोई मुकर्ररा हिस्सा नहीं है। हिस्से सिर्फ असहाबे फराइज के हैं, बस मुकर्ररा। असबात वो है कि असहाबे फराइज को देने के बाद जो माल बचता है वो सब का सब असबात ले जाते हैं। और अगर असहाबे फराइज हो ही ना, तो इस सूरत में सारे का सारा माल असबात ले जाते हैं। अच्छा, अगर किसी मरने वाले के असबात ना हो तो असहाबे फराइज को देने के बाद तीसरा नंबर फिर रद का है। रद का, जैसे मैंने आपको बताया कि दोबारा वापस जो है माल असहाबे फराइज को दे दिया जाएगा, और जब वापस दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ नस्बी रिश्तेदारों पर वापसी होती है, इन पर रद्द होता है, इनको दोबारा दिया जाता है। सबबी रिश्तेदारों को, यानी मियाँ बीवी को, शौहर बीवी को दोबारा नहीं दिया जाता। और फिर मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमने सिर्फ रद्द तक ही पढ़ना है। ये तो है, एक हवाले से मैंने आपको इस हवाले से थोड़ी डिटेल बता दी, दोबारा इसको रिकॉल कर दिया ताकि जहन में ये मसला रहे। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे अर्ज किया था असहाबुल फराइज जो है, इनके जो हिस्से शरीयत मुतहरा ने बयान किए हैं वो ये हैं, 6 हिस्से बयान किए हैं। 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6। ये 6 हिस्से हैं जो असहाबे फराइज को दिए जाते हैं।
किसी को आधा दिया जाता है 1/2, किसी को 1/4 यानी चौथाई मिलता है, किसी को 1/8 यानी 8वां हिस्सा मिलता है, किसी को 2/3 यानी तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से का अगर करे तो उसका दूसरा हिस्सा 2 हिस्से मिल जाते हैं, किसी को 1/3 यानी कुल प्रॉपर्टी का तिहाई हिस्सा मिल जाता है, किसी को सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलता है कुल प्रॉपर्टी का, कुल तरके का। ये 6 हिस्से शरीयत मुतहरा ने इन असहाबुल फराइज के बयान किए। ठीक है, यह भी हो गया। और इससे आगे फिर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इन बटों के हवाले से थोड़ी तफसीलात देख ली थी कि बटे का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर ये एक केक है, इसके अगर मैं कहूं कि आधा मुझे दे दें, इसका मतलब इस चीज के केक के 2 हिस्से करें, एक मैं मांग रहा हूं। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर इस हिस्से के केक को निकाल के कोई यहां रकम लिख दी जाए 24, तो मैं अगर आपसे कहूं कि 24 के 2 हिस्से करके एक हिस्सा मुझे दे दें, यानी 24 का आधा मुझे दे दें, तो 24 का आधा क्या बनेगा, उसका एक आसान हल मैंने आपसे अर्ज किया था कि 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल आप पढ़ें, 2 12 जार 24। इसका मतलब यह है कि 12 जो है ये आधा बनता है, यानी 12 12 के 2 हिस्से होंगे और एक हिस्सा मैं आपसे मांग रहा था, यानी 12। इसी तरह अगर 1/8 यहाँ पे हो और सामने 24 हो, यानी 24 के 8 हिस्से करके 8वां हिस्सा मैं मांग रहा हूं, तो 24 का 8वां हिस्सा क्या होगा, आसान, 8 का टेबल काउंट करें, 8 3 जार 24, तो 24 का 8वां हिस्सा 3 होगा। यानी अगर आप 3 3 3 3 3 3 3 3 8 हिस्से कर दें, तो 3 3 के 8 हिस्से होंगे, एक हिस्सा 8वां हिस्सा कहलाएगा 24 का। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपसे अर्ज किया, हमने ये भी देखा कि 1/2, 1/4, 1/8, इनमें बड़ा कौन सा है। तो हमने देखा कि बड़ा 1/2 है, क्योंकि एक चीज के 2 हिस्से किए जाएंगे तो ज्यादा चीज ज्यादा मिलेगी। परसेंट में भी आपको मैंने बताया था ये 50% है। 1/4 1/2 से छोटा है, ये छोटा है, ये 25% बनता है, क्योंकि एक चीज के आप 4 हिस्से करने पड़ जाएंगे तो जाहिर है कि चीज छोटी हो जाएगी। और 1/4 1/8, इनमें अगर हम देखें तो 1/8 ये छोटा है, 1/4 1/8 से बड़ा है, क्योंकि यहां मजीद जो है 8 हिस्से करने पड़ जाएंगे एक चीज के, जिस तरह मैंने आपको बताया भी था। और ये 12.5%, 12.5% बनता है। और इसी तरह 2/3 1/3 1/6, इस हवाले से हमने तफसीलात ये भी देख ली थी। फिर इसके जमा तफरीक के हवाले से भी मैंने आपसे अर्ज कर दिया, जिसका खुलासा ये था कि अगर 1/2 जमा 1/6 हम करते हैं तो जवाब 2/3 आता है। ये मैंने आपको कहा था बस रट्टा लगा लें, अगर आपको कैलकुलेट करना आता है, ये जमा करना आता है, तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं। खैर, ये हमारा साबिका सबक था। आज इंशाल्लाह हमने क्या देखना है, असले मसला सीखना है, असले मसला निकालने का तरीका। इसको मसला मखरज भी कहते हैं, मसला मखरज निकालने का तरीका। और आसान लफ्जों में अगर आपको मैं समझा दूं कि ये क्या है, यानी मरने वाले की कुल प्रॉपर्टी के, मरने वाले के कुल तरके के कितने हिस्से कुल बनेंगे, यानी मरने वाले के तरके के कुल कितने हिस्से बनेंगे, मरने वाले के तरके के कुल कितने हिस्से बनेंगे। ये क्या है, ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको समझाता हूं। आसान लफ्जों में आप इसको ये कह लें कि हमने देखना है कि भाई मरने वाले का तरका जो है उसके कुल कितने हिस्से होंगे, फिर उन कुल हिस्सों में से उसके वारसों को हिस्से दिए जाएंगे। अब ये मसला ये समझ लें कि जब हमारे पास कोई केस आता है, एक शख्स मिसाल के तौर पर फौत हो गया, उसके घर वाले आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारा फलां रिश्तेदार फौत हो गया, अब आप उसके वारसों के हवाले से हमें बता दें कि किस वारिस को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग यूं मैयत की तरह लिखते हैं मसला बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि मरने वाले के फलां 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 वारसा मौजूद है, तो यहाँ उन वारिसों के नाम लिख दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर उसने बताया जी शख्स फौत हुआ, उसकी माँ भी है, उसकी बेटी भी है, उसकी पोती भी है और उसका चचा है।
और उसके वारिसों में कोई नहीं। ठीक है, हमने यहाँ वारिसों का नाम लिख दिया। पहला ये है, हमने वारिसों का नाम लिख दिया। उसके बाद दूसरा नंबर ये होता है कि हमने ये देखना है कि इन वारिसों में से असहाबे फराइज कौन कौन से हैं, असबात कौन कौन से हैं। ठीक है, हमने देखना है कि असहाबे फराइज कौन कौन से हैं, असबात कौन कौन से हैं। असहाबे फराइज जब हम देखते हैं तो फिर जाहिर है कि उनका शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है, और वो हिस्से वही इन 6 में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, तो फिर हमने उनके हिस्से देखने होते हैं असहाबे फराइज। पहले हमने असहाबे फराइज को देखा। मैं मिसाल दे रहा हूं, माँ का जो है यहाँ पे, इसको 1/6, बेटी 1/2, पोती 1/6, और चचा जो है असबा है। ये अभी इंशाल्लाह सारी तफसीलात आगे हम सीखेंगे। मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न समझा रहा हूँ कि होता क्या है। जो बंदा असबा होता है उसके नीचे हम फकत इतना लिख देते हैं, असबा, या सिर्फ आइन लिख देते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये असबा है। अच्छा, अब होता यह है कि आपके सामने ये चीज आ गई, आपने असहाबे फराइज जो है वो आपने देख लिए कि ये असहाबे फराइज है, उनको ये हिस्से शरीयत दे रही है इस पॉइंट पर। अब आपने इन असहाबे फराइज को मिलने वाले ये जो हिस्से हैं, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इन हिस्सों की मदद से आपने असले मसला निकालना होता है। यानी कि इस मरने वाले की प्रॉपर्टी के कुल कितने हिस्से बनेंगे, कुल कितने हिस्से बनेंगे, कुल हिस्से, कुल कितने हिस्से बनेंगे। इन असहाबे फराइज के हिस्सों की मदद से आपने कुल हिस्से निकालने होते हैं। यहां मिसाल के तौर पर मरने वाले का हम नाम लिख देते हैं, जैद मरा है। इस जगह पर जो है उस मरने वाले का तरका अगर वो हमें बता दें, याद रखें कि तरके का बताना कोई जरूरी नहीं है, इसका मालूम होना जरूरी नहीं है हिस्से निकालने के लिए। और वैसे भी अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग मसला पूछने के लिए आते हैं तो वो अपना प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस नहीं बताते। बात का तो वो ये ख्याल करते हैं कि भाई इतने ज्यादा रकम है तो ये खामखा नजर लगने वाली बात है, तो हम क्यों इतने जो है अमाउंट सामने वाले को बताएं कि इतने प्लाजे थे, इतने करोड़ों अमाउंट थी, इतनी दुकानें हैं, इतनी गाड़ियां हैं, तो ये क्यों बताएं। सामने वाला सिर्फ इतना हमसे बता देता है, सामने वाला हमें सिर्फ इतना बता देता है, कभी देखे मसला ये है कि फलां शख्स फौत हुआ है, उसके ये वरसा मौजूद है, आप हमें सिर्फ हिस्से निकाल के बता दें, सिर्फ ये चीज बता दें और कुल हिस्से बता दें, और फिर उन कुल हिस्सों में से इन वारिसों को क्या कुछ मिलेगा वो आप हमें बता दें। तरका जो है वो हम खुद ही जाके उसको देख लेंगे, खुद ही हम उसको जाके तकसीम कर लेंगे। जब हमारे सामने कुल हिस्से आ जाएंगे, अब हम तरके को उन कुल हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, वो हम खुद ही निकाल लेंगे। ये आपको मालूम हो या ना हो कोई मसला नहीं है। आपको असल में जो निकाल के देना है वो ये कुल हिस्से निकाल के देने होते हैं, और कुल हिस्सों में से फिर इनको कितना कितना मिलेगा वो आपने निकाल के देना होता है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ये कुल हिस्से, इसको असले मसला कहते हैं, असले मसला, इसको मसला मखरिज भी कहते हैं, या ये कि उसके तरके के कुल कितने हिस्से होंगे, ये हमने आज सीखना है। याद रखें किताबों में विरासत की, अगर आप इल्म मिरास की किताबों में देखें तो ये जो आज हम बाप सीखने लगे ना, ये असहाबे फराइज को सीखने के बाद, असबात को सीखने के बाद, इसके बाद जाके ये चीज सिखाई जाती है। लेकिन उसका फर्क क्या पड़ता है कि अगर हम इसको आज यानी असहाबे फराइज को सीखने से पहले सीख लेंगे मसला, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना फायदा होगा वो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में आपको पता चल जाएगा। जब इस क्लास के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम असहाबे फराइज को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि इस मसले को पहले सीख लेना कितना फायदेमंद हमारे लिए साबित हुआ। प्रैक्टिस बेहतरीन किस्म की हो जाती है, क्योंकि पहले आपको मसला पता चल गया कि भाई असली मसला किस तरह निकाला जाएगा। तो अब असल स्टोरी, उम्मीद है कि आपको इस हवाले से पता चल गई होगी कि असल पोजीशन क्या है, हम क्या सीखने जा रहे हैं। अब असले मसला निकालने के लिए उसकी 3 सूरतें होती हैं। सबसे पहले हम इसको यहां दोबारा वो हिस्से लिख लेते हैं आसानी के लिए। 1/4, 1/2, 1/4, 1/8। दूसरी तरफ 2/3, 1/3, 1/6। याद रखें उलमा ने क्या किया है कि इनके 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है।
ये जिस तरह मैं शुरू से लिखता आ रहा हूं ना, ये एक बकायदा तरतीब है, मैंने आगे पीछे नहीं किया। सबसे पहले 1/2, 1/4, 1/8, ये एक ग्रुप इसका बनाया उलमा ने, ये ग्रुप ए है। ग्रुप ए कह लें, ग्रुप 1 कह लें, जो मर्जी इसका नाम दे दें, ये ग्रुप ए है। और ये नीचे वाले ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप बी है। और ये तरतीब भी बेहतरीन किस्म की जो है, इसी अंदाज में मैंने आपके सामने रखी है कि अगर इसको आसानी से याद करने के लिए, अगर 1/2 को आप हाफ करेंगे ना तो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 बड़ा है, मैंने आपको पहले बता दिया 1/4 से। अगर 1/2 का आप हाफ करेंगे ना 1/4 आएगा, 1/4 का आप हाफ करेंगे 1/8 आएगा। या दूसरे लफ्ज में आप यूं कह लें कि अगर आप 1/8 को डबल करें 1/4 बन जाएगा, 1/4 को डबल करें 1/2 बन जाएगा, आसानी से समझने के लिए। इसी तरह यहां देखें, अगर 2/3 को आप हाफ कर दें 1/3 बन जाएगा। भाई 2 तिहाइयों में से हाफ कर दे 1 तिहाई बन जाएगा। 1/3 को हाफ करें तो 1/6 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप 1/6 को यूं कर लें, डबल कर दें 1/3 बन जाएगा। 1/3 को डबल कर दें 2/3 बन जाएगा। तो इसमें एक बेहतरीन किस्म की तरतीब है, सीक्वेंस है, ये आपने बहरहाल जहन में रखना है। ये दो ग्रुप है, ये दो ग्रुप है, 1/2, 1/4, 1/8, ये ग्रुप ए है। 2/3, 1/3, 1/6 ये ग्रुप बी है। असल में इनके जो आदाद अब आपने याद रखने हैं, जो आदाद आपने याद रखने हैं, वो ये नीचे वाले हैं। आपने 2 याद रखना है, 2, 4, 8, 2, 4, 8। जब भी मसले में किसी असहाबे फर्ज को कोई हिस्सा मिल रहा होगा 2 में, 1/2 या 1/4 या 1/8, आपने समझ लेना कि ग्रुप ए से आ रहा है। 2, 4, 8 ये ग्रुप ए का है, आप इसको याद करें। 2, 4, 8 ये ग्रुप ए के हैं, जबकि 3, 3, 6 ये ग्रुप बी के हैं। अगर 3 या 6 में से कोई आ जाए तो समझ रहे ग्रुप बी से आ गए। अगर 2, 4, 8 में से कोई आ जाए तो समझ लें कि ग्रुप ए के साहब फराइज में से कोई आ गए। ये दो चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। इसको याद रखेंगे तो आगे इंशाल्लाह असली मसला निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप ए क्या है? 2, 4, 8, यानी 1/2, 1/4, 1/8 ये ग्रुप ए के हैं। और इसी तरह 2/3, 1/3, 1/6 या 3, 3, 6 ग्रुप बी के हैं। हमने असल में तो देखना ये नीचे वाले को है, 3, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 4, 8 ग्रुप ए के हैं, 3, 3, 6 ये ग्रुप बी के हैं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो अब आए हम असल चीज की तरफ चलते हैं कि अब असली मसला कैसे निकालेंगे। याद रखें इसके 3 तरीके हैं। हम पहला तरीका देखते हैं। 3 तरीके हैं असली मसला निकालने के। इसको हम यहां लिख लेते हैं मेथड 1। पहला तरीका असली मसला निकालने के लिए, आपकी सहूलत के लिए मैं इसको यहां दोबारा लिख देता हूं, ताकि ये चीज सामने होगी ना तो याद रखना आसान होगा। ज़ाहिर है कि अचानक फौरन से पेशतर ये चीज याद नहीं होगी। ये ग्रुप ए है और 2/3, 1/3, 1/6 ये ग्रुप बी है। ओके हो गया। अब आए पहला तरीका क्या है असली मसला निकालने का। पहले तरीके की 3 सूरतें हैं, 3 सूरतें हैं। इसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है? अगर पहली सूरत यह है, अगर इन 6, ये 6 आपके सामने जो है हिस्से, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, अगर इन 6 में से कोई एक हिस्सा आ जाए तो उसी को असले मसला बना लेंगे। तो उसी को असले
मसला बना, उसी को असले मसला बना लेंगे। अब इसकी मिसाल देखें। हमने क्या पढ़ा, अगर इन 6 में से कोई एक आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, उसके वारिसों में उसने बताया भाई ये वारिस है, हमने देखा कि उसके वारिसों में से असहाबे फराइज में से सिर्फ एक ही है जिसको 1/2 शरीयत दे रही है। अब हमने देखा बाकी जो है असबा में से है कोई, तो अब हमने देखा कि उन 6 हिस्सों में से कोई एक आ गया। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर 6 में से कोई एक हिस्सा आ जाए तो उसी को असले मसला बना लेंगे, यानी इस 2 को ही असले मसला बना लेंगे। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के, मरने वाले की कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, कुल तरके के 2 हिस्से होंगे। एक और मिसाल देखें। एक शख्स फौत हुआ, उसके वारिसों में जो असहाबे फराइज थे उसको 1/4 मिल रहा था। अब कुल प्रॉपर्टी के हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे। इसी तरह एक और मिसाल देखें। एक शख्स फौत हुआ, उसके असहाबे फरूज में से ऐसा शख्स था जिसको 1/8 मिल रहा है। अब हमने देखा कि एक अकेला ही आ गया असहाबे फराइज में से एक हिस्सा, हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे। इसी तरह एक शख्स फौत हुआ, उसके असहाबे फराइज में से ऐसे शख्स थे जिनको 2/3 मिलता है, हमने देखा कि 3 आ गए, हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। इसी तरह एक और शख्स फौत हुआ, उसके असहाबे फराइज में ऐसा शख्स है जिसको 1/3 मिल रहा है, तो चूंकि 3 अकेला आ गया, उन 6 में से हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। और इसी तरह अगर 1/6 अकेला आ गया तो हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। तो उम्मीद है पहली सूरत आप समझ गए होंगे, जिसका खुलासा ये है कि अगर इन 6 में से कोई एक आ जाए तो उसी को असले मसला बना देंगे। 1/2 आया तो 2 असले मसला, यानी कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से। 1/4 आया कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से। 1/8 आ गया 1/8 कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से। 2/3 आ गया कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से। 1/3 आ गया कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से। 1/6 आ गया कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। दूसरी सूरत दूसरी सूरत दूसरी सूरत इसकी यह है कि इन 6 में से अगर इन 6 में से एक से जायद आ जाए, ऊपर तो था ना एक अकेला आ गया, अब ये एक से जायद आ जाए, 2 या 3 या ज्यादा, एक से जायद आ जाए, लेकिन सिर्फ एक ग्रुप के हों, सिर्फ एक ग्रुप के हों, एक ग्रुप के हों। ग्रुप ए आ जाए, ग्रुप या ग्रुप बी के आ जाए, आए सिर्फ एक ही ग्रुप के, एक से जायद आ जाए लेकिन आए सिर्फ एक ही ग्रुप के। जैसे 1/2 1/4 ये आ जाए, या 1/2 1/4 या 1/8, ये तीनों आ जाए। मैं मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए, या 1/4 1/8। इसको हम यहाँ पे मिसाल के जरिए देखते हैं। ये पहली सूरत थी, बल्कि इसको हम करते हैं, इसको मिटा के स्पेस हमारे पास बच जाए। अब ये दूसरी सूरत की मिसाल है। मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, हमने देखे उसके असहाबे फरूज को हिस्सा मिल रहा है 1/2 1/8। अब हमने देखा कि ये 2 और 8 ये ग्रुप ए के हैं, ग्रुप ए के हैं, ग्रुप ए के हैं। तो जब 2 या 2 से जायद एक ही ग्रुप के आ जाएं तो अब असली मसला हम किसको बनाएंगे? अब यहां दो चीजें हैं, अब यहां दो चीजें हैं। एक तो है बड़े हिस्से को असला मसला बनाएंगे, बड़े हिस्से को असले मसला बनाएंगे, या आसानी के लिए आप यूं समझ लें, बड़े डिजिट को, बड़े डिजिट को असले मसला बनाएंगे। और ये आसान है। अब यहां देखें 1/2 1/8,
बड़ा, यहां ये गलती कर दी मैंने, बड़े हिस्से को नहीं, छोटे हिस्से को, छोटे हिस्से को, छोटे हिस्से को या बड़े डिजिट को। अब इधर देखें, 1/2 1/8 आ गए। हमने कहा है कि छोटे हिस्से को असली मसला बनाएंगे। 1/2 1/8 में से छोटा कौन सा है? 1/8 छोटा है। या तो यूं समझ लें, लेकिन ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई छोटा इनमें से कौन सा, ही थोड़ा सा ज़हन जोर लगाता है। दूसरी सूरत मैंने आपसे अर्ज की है, इसको आसानी से याद करने के लिए, बड़े डिजिट को, आप 2 और 8 में से बड़ा डिजिट कौन सा है? 8 बड़ा है, इन दोनों में से 8 डिजिट जो है बड़ा है। तो हम ये समझ लेते हैं, इस तरह हम इसको सीख लेते हैं ताकि मसला आसानी से समझ आ जाए। दोनों में से जो बड़ा डिजिट होगा उसको हम असली मसला बना देंगे। 2 और 8 में से बड़ा डिजिट कौन सा है? वो 8 है। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे। ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल देखें। एक शख्स फौत हुआ, उसके साहब फरूज में से ये अफराद थे। अब हमने देखा कि इन ये दोनों एक ही ग्रुप के आ गए। पहली बात यह कि ग्रुप एक ही हैं दोनों। दूसरा, हमने देखा कि इनमें से बड़ा डिजिट कौन सा है? बड़ा डिजिट 4 है। और दूसरा हमने क्या कहा था? छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा 1/4। तो छोटे हिस्से को, अब मैं ये बार बार नहीं इसको रिपीट करूंगा, बंदा कंफ्यूज होता है। अब हम यही देखेंगे, बड़ा डिजिट हम लेंगे, 2 और 4 में से बड़ा डिजिट 4 है। हम इसको कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे। इसी तरह एक शख्स फौत हुआ, उसके असहाबे फरूज में से 1/3, 1/2/3, 1/3 थे। अब यहां जो है वो पहली वाली सूरत आ रही है, क्या? कि ये दोनों एक ही तरह के हैं। ये समझ लें एक ही आ गया, तो हम 3 को इसलिए मसला बना लेंगे। जैसे अगर कोई शख्स फौत हुआ, उसके मरने वालों में ऐसे थे कि जिसको 1/2 1/2 मिल रहा है, हमने देखा एक ही आ गया, एक ही आ गया, ये पहले वाला ही है, हम एक ही को इसलिए मसला बना लेंगे। इसी तरह 1/4 1/4 आ रहा है, मिसाल दे रहा हूं, तो चूंकि एक ही है, हम एक को इसलिए मसला बना लेंगे। ये पहली वाली सूरत की ही मिसालें हैं। इसी तरह 2/3 1/3 आ गया, तो चूंकि एक ही है, तो हम एक ही को असली मसला बना लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये असल में पहली वाली की मिसाल है। आगे देखें, 1/3 1/6 के साथ आ गया। हमने देखा कि ये दोनों ग्रुप बी के हैं, ग्रुप बी के हैं। पहली बात तो ये होगी, चलो ग्रुप बी के हैं। अब हमने क्या करना है? बड़े डिजिट को लेना है। जब एक ही ग्रुप के आ जाए तो बड़े डिजिट को लेना है। तो कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से हो जाएंगे। इसी तरह 2/3 1/6 आ गए। अब हमने देखा कि 2/3 1/6, ये 3 और 6 ग्रुप बी के हैं, यानी एक ही ग्रुप के आ गए। और हम बड़े डिजिट को लेंगे, यानी कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। ये इसकी दूसरी सूरत है। खुलासा कलाम ये है यहां तक की गुफ्तगू का ये बना कि अगर इन 6 में से कोई एक आ जाए, या एक ही जैसे एक से जायद आ जाए, जैसे 1/2 1/2 1/4 1/4, तो क्या करते हैं? उसी को असली मसला बना देते। 2 है तो 2 को, 4 है तो 4 को, 3 है तो 3 को, 6 है तो 6 को। दूसरा यह है कि अगर एक से जायद आ जाए लेकिन हो एक ही ग्रुप के, तो फिर बड़े डिजिट को असली मसला बना लेते हैं। बड़े डिजिट को असली मसला बना लेते हैं। उसकी हिकमत भी देखे ना, इसकी क्यों बना रहे बड़े डिजिट को? 2 को क्यों नहीं बना रहे? जैसे ये 4 और 2 है, हमने 4 को क्यों बनाया? हमने कहा बड़े डिजिट को असली मसला बनाएंगे। वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हम 2 को ही असली मसला बना दें, तो 2 में से उसका आधा निकालना तो पॉसिबल है, लेकिन 2 में से उसके चौथाई कैसे निकालेंगे? वो पॉइंट्स में हम चले जाएंगे, मसला बनेगा। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि कुल ज्यादा हिस्से बने, हिस्से ज्यादा बने, ताकि ये उसमें से 1/2 1/4 निकालना आसान हो सके। इसलिए बड़े डिजिट को यानी ज्यादा हिस्से बनाने की कोशिश की जाती है। जिस तरह यहाँ 8 ज्यादा हिस्से बना दिए, यहाँ 4 ज्यादा हिस्से बना दिए, 6 ज्यादा हिस्से बना दिए। और इसकी तीसरी सूरत यह है, इसकी तीसरी सूरत यह है, अगर एक से जायद आ जाए और
मिक्स आ जाएं, मिक्स आ जाएं, यानी ग्रुप ए बी के साथ आ जाए। अब ये समझने वाली बात है, इसकी आगे जो है उलमा ने दो चीजें बयान की हैं। एक तो ये है कि फकत फकत या इसको कह लें सिर्फ ग्रुप ए का अकेला, ग्रुप ए का अकेला नीचे वालों के साथ आ जाए। दूसरा है कि ग्रुप ए के एक से जायद नीचे वालों, यानी ग्रुप बी के साथ आ जाए। अब इस मसले को आप समझ लें, इस मसले को अब आप समझ लें। 1/2, 1/4, 1/8 ये ग्रुप ए है, और 2/3, 1/3, 1/6 ये ग्रुप बी है। बात सही होगी। पहला हमने देखा कि अगर कोई इनमें से एक आ जाए उसी को असली मसला बना देंगे। दूसरा हमने देखा कि एक से जायद आ जाए लेकिन हो एक ही ग्रुप के, तो बड़े डिजिट को असली मसला बना देंगे। तीसरा हमने देखा कि अगर ऊपर वाला नीचे वालों के साथ आ जाए, उसकी पहली सूरत हमने ये देखी है कि अगर ऊपर वाला एक, मिसाल के तौर पर 1/2, 2, अब हमने नीचे वाले फिगर से असल में देखने हैं, 2 नीचे वालों के साथ आ जाए, इसके साथ आ जाए, या दोनों के साथ आ जाए, या तीनों के साथ आ जाए। ऊपर वाला एक नीचे वाले एक के साथ, दो के साथ, या तीनों के साथ आ जाए, तो इस सूरत में हुक्म शरा क्या होगा? इस सूरत में हुक्म शरा यही है, असूल याद रखें कि जो भी है यहां, जो भी इनमें से नीचे वालों के साथ आएगा, इसका फार्मूला यह है कि उसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। इस तीसरे कानून में आप यूं समझ लें कि हमारे लिए असल जो फिगर्स हैं वो ऊपर वाले हैं, 2, 4, 8। ऊपर वाला नीचे वालों के साथ आए तो हम ऊपर वाला 2 आया है तो 2 को मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, यानी 2 3 6। इसका मतलब यह है कि असली मसला 6 बनेगा। इसी तरह अगर ऊपर वाला 4 नीचे वालों के साथ आ जाए, एक के साथ आ जाए, दोनों के साथ आ जाए, या तीनों के साथ आ जाए, तो हम 4 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 4 3 12। असली मसला 12 बनेगा। और इसी तरह अगर ऊपर वाला 8 नीचे वालों के साथ आ जाए, एक के साथ आ जाए, दोनों के साथ आ जाए, या तीनों के साथ आ जाए, तो 8 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 8 3 24। असली मसला 24 बनेगा। जैसे अब हम इसकी मिसालें देखते हैं, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इस तीसरी सूरत के पहले हिस्से की इंशाल्लाह मिसालें देखें। अब मिसाल के तौर पर 1/2 आ गया, और उसके साथ 1/3 आ गया, और 1/6 आ गया। चलें पहले आसानी के साथ पहले इसी को समझ लें। अब हमने देखा कि ऊपर वाला 1/2 जो है वो नीचे वाले के साथ आ गया, ऊपर वाला एक नीचे वाले के साथ आ गया। अब हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3, हम इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये ध्यान में रखें, हम इसको अपने फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 3 6, यानी इसका मतलब है कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। एक और मिसाल, 1/2 1/6 के साथ आ गया। हमने देखा कि ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, तो हम क्या करेंगे? 2 3 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। इसी तरह हमने देखा ऊपर वाला 2 2/3 के साथ आ गया। हमने देखा ऊपर वाला 2 नीचे वाले 3 के साथ आ गया, तो 2 3 6, यानी कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे।
इसी तरह 1/4 1/3 के साथ आ गया। हमने देखा कि ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12, यानी कुल प्रॉपर्टी के कुल तरीके के 12 हिस्से होंगे। असली मसला क्या है 12। इसी तरह 1/4 1/3 और उसके साथ चले इसको हम ज्यादा कर लेते हैं, 1/6 के साथ आ गया। हमने देखा कि ऊपर वाला अकेला नीचे वालों के साथ आ गया, तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कुल प्रॉपर्टी के कुल तरीके के 12 हिस्से होंगे। इसी तरह 1/4 1/3 2/3 1/6 के साथ आ गया। हमने देखा ऊपर वाला अकेला नीचे वालों के साथ आ गया, हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे। इस तरह एक और मिसाल देखें, 1/2 1/3 2/3 1/6 के साथ आ गया। हमने देखा ऊपर वाला एक अकेला यानी 2 नीचे वालों के साथ आ गया, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। ठीक हो गया। अब इसको एक और मिसाल इसकी देखें, ऊपर वाला 8 आ गया 1/3 के साथ। हमने देखा कि ऊपर वाला 8 नीचे वाले के साथ आ गया, तो इसका फार्मूला क्या मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 24, यानी हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से होंगे। असली मसला क्या बना 24। इसी तरह 1/8 1/6 के साथ आ गया। हमने देखा ऊपर वाला 8 नीचे वाले के साथ आ गया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 24, कुल प्रॉपर्टी के कुल तरीके के 24 हिस्से, यानी असली मसला क्या निकला 24। मसला मखरिज क्या है 24। इसी तरह 1/8 1/3 1/6 के साथ आ गया। हमने देखा कि ऊपर वाला अकेला नीचे वालों के साथ आ गया, तो क्या फार्मूला है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से होंगे। इसी तरह 1/8 1/3 2/3 1/6 के साथ आ गया। हमने देखा ऊपर वाला अकेला 8 नीचे वाले तीनों के साथ आ गया, कोई मसला नहीं, 8 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से। ठीक है। अब खुलासा कलाम ये बना, इसकी पहली सूरत ये थी कि अगर ऊपर वाला अकेला 2 आ जाए या 4 आ जाए या 8 आ जाए, नीचे वालों के साथ आ जाए, नीचे वाला अकेला आए 2 आए 3 आए कोई मसला नहीं, ऊपर वाला अगर अकेला है और नीचे वालों के साथ आ गया है, तो हमने मल्टीप्लाई 3 फार्मूला करना है। 2 है तो 6 हिस्सा बन जाएगा, 4 आया है तो 12 हिस्से बन जाएंगे, 8 है तो मल्टीप्लाई 3 करें 24 हिस्से बन जाएंगे। ठीक है, मिसालों से अब इसको मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी दूसरी सूरत क्या है कि अगर ग्रुप ए के एक से जायद, ऊपर था ना सिर्फ अकेला, यहां है एक से जायद, नीचे वालों के साथ आ जाए यानी ग्रुप बी के साथ आ जाए, अब इसकी सूरत क्या बनेगी, अब इसकी सूरत क्या बनेगी, हम इसको नीट कर लेते हैं दोबारा से। एक बटा चार 1/8 ये ग्रुप ए है, और 2/3 1/3 1/6 ये ग्रुप बी है। अगर ऊपर वाले एक से जायद नीचे वालों के साथ आ जाएं, पहले तो था ना अकेला ही आ रहा था, अब दूसरी इसकी सूरत क्या है, ऊपर वाले एक से जायद, मिसाल के तौर पर 1/2 और 1/4, ये दोनों नीचे वालों के साथ आ गए, एक के साथ आए, दोनों के साथ आए या तीनों के साथ आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने देखना सबसे पहले वाला फार्मूला कि अगर ये दोनों अकेले आ जाते तो हम क्या करते हैं बड़े डिजिट को लेते, 4 को लेते। जब हमने 4 को लिया तो अब हमने 4 का फार्मूला लगाना है, 4 3 क्या होता है 12। हम ये कहेंगे कि जब 2 और 4 ये आ गए तो हमने 4 को लिया क्योंकि बड़ा डिजिट ये है ताकि इससे ज्यादा बने। अब 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के कुल तरीके के 12 हिस्से होंगे। और इसी तरह अगर 2 और 8 आपस में आ जाए, 2 और 8 आपस में आ जाए नीचे वालों के साथ, इसके साथ आ जाए इसके साथ आ जाए या तीनों के साथ ही आ जाए, तो हमने देखा कि 2 और 8 में से बड़ा डिजिट कौन सा है 8। अब 8 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे क्योंकि नीचे वालों के साथ आ गए, 8 3 24, इस सूरत में कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से होंगे। अब हम इसको यहाँ मिसालों से देख लेते हैं ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए। अब देखें जी, ये दूसरी सूरत की अब हम मिसालें देखने लगे। 1/2 1/4 1/3 के साथ आ गया। अब हमने सबसे पहले देखना है ग्रुप ए के है ग्रुप बी के है क्या सीन है। अब हमने देखा कि ऊपर वाला 2 और 4 ये ग्रुप ए के है,
और ये ग्रुप बी का है। इसका मतलब सबसे पहले हमने इसे बड़ा डिजिट लेंगे, 4 को लिया और 4 चूंकि नीचे वालों के साथ आ गया, और फार्मूला क्या है, 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे। इसी तरह 1/2, 1/8, 1/3 के साथ आ गया। हमने देखा कि ये 2 और 8 एक ग्रुप के हैं, ग्रुप ए के, और हमने पहले इनमें से बड़ा डिजिट लिया यानी 8, और 8 जो है वो फिर देखा कि नीचे वालों के साथ आया हुआ है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से होंगे। सिंपल। इसी तरह हमने देखा कि 1/2, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 के साथ आ गया। नीचे वाले जितने मर्जी आ जाएं, कोई परवाह नहीं, कोई मसला नहीं, हमने असल ऊपर को टारगेट करना है। ऊपर वाला कौन कौन सा आ रहा है, ग्रुप ए का। हमने देखा कि यहाँ ग्रुप ए के एक ये है, एक ये है, तो जब दो एक से ज्यादा आ गए हैं तो हमने बड़े वाले डिजिट को लिया, और चूंकि नीचे वालों के साथ आ गए मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 8 3 24। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से, हम कहेंगे असले मसला 24 है, हम कहेंगे मसला मखरिज 24 है। और अगर मैं मिसाल दूं आपको यहाँ एक और चले समझाने के लिए, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 के साथ आ जाए, क्या असली मसला निकलेगा। हमने पहले देखना है कि ऊपर वाले ग्रुप के ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इनमें से बड़ा कौन सा डिजिट है, 8 बड़ा है। 8 नीचे वालों के साथ आ रहा है, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से। हम फार्मूला लगा देंगे, 8 3 24, असली मसला 24 बनेगा। इंतहाई आसान है ये मेथड, इंतहाई आसान। अब इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये बना कि पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है, उसके उलमा ने 3 सूरतें बयान की। एक है कि अगर इनमें से, इन 6 में से कोई अकेला ही आ जाए, कोई अकेला ही आ जाए, तो उसी को असली मसला बना देंगे, उसी को असली मसला बना देंगे। दूसरा ये है कि अगर एक से जायद आ जाए लेकिन हो एक ही ग्रुप के, तो बड़े डिजिट को असली मसला बना देंगे। तीसरी सूरत हमने देखी कि अगर ये मिक्स आ जाए, लेकिन मिक्स इस अंदाज में हो कि सिर्फ एक अकेला ऊपर वाला नीचे वालों के साथ आ जाए, तो अब हमने देखा कि अगर 2 नीचे वालों के साथ आया तो 2/3 कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे, और अगर 4 नीचे वालों के साथ आ जाए तो 4 3 12 कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे। 8 नीचे वालों के साथ आ जाए अकेला, तो इस सूरत में 8 3 24 कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से होंगे। इसी की हमने दूसरी सूरत ये देखी थी कि अगर एक से जायद ग्रुप ए के एक से जायद आ जाए, तो इस सूरत में हमने देखा कि सबसे पहले हमने इनको फाइनलाइज करेंगे। 1/2 1/4 के साथ आ गया तो 4 बड़ा डिजिट है। अब हम 4 चुके अब नीचे वालों के साथ आ गया है, लिहाजा 4 3 12, असली मसला 12 बनेगा। इस तरह 1/2 1/8 के साथ आ जाए, तो हमने देखा कि 1/2 1/8 एक ही ग्रुप के हैं, 8 बड़ा डिजिट है और वो नीचे वालों के साथ आ गया है, तो हम 8 3 24, असली मसला 24 बना देंगे। उम्मीद है इस हवाले से जो है ये आसान आपके लिए हो गया होगा। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से आप इसको याद कर सकेंगे। ये यहां तक तो हो गया हमारा एक मेथड। दूसरा तरीका क्या है असली मसला निकालने का। याद रखें जो सबसे पहला हमने तरीका सीखा है ना, वही आसान है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा लेकिन है सबसे ज्यादा आसान वही, क्योंकि आप फौरन से पैसे उसका मसला निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, इसको भी समझ लें, इंशाल्लाह फायदा आपको देगा। जैसे मिसाल के तौर पर 1/2 1/4, हमने देखा अगर पहले मेथड के जरिए हम इसका मसला निकालें तो हमने देखा कि 1/2 1/4 ये ग्रुप ए के हैं। यहां मैं आपको ये ग्रुप्स बना भी दूं, 1/2 1/4 1/8 2/3 1/3 1/6, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके हिसाब से में अच्छी तरह ये फिक्स हो जाए। दूसरा मेथड, इसको वैसे एलसीएम मेथड कहते हैं। अच्छा, हमने देखा कि ये ग्रुप ए के आ गए आपस में, जब ग्रुप ए के ही इकट्ठे एक ही ग्रुप के आ जाएं तो हम क्या करते हैं, बड़े डिजिट को ले लेते हैं, हम असली मसला 4 बना देंगे। अगर हम एलसीएम मेथड के जरिए करें, जो दूसरा मेथड है, इनका एलसीएम ले लें, ये 2 और 4 आया ना, 4 और 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 1,
2 2s आर 4। जवाब क्या है? 4। और देख ले यहाँ पे जवाब 4 ही है, असली मसला 4 ही है। इस तरह एक और मिसाल देखें। 1/2 1/8 के साथ आ गया। हमने देखा कि ये ग्रुप ए के ही हैं। जब ग्रुप ए के ही हैं, हमने बड़े को असली मसला बना लिया। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे। अगर हम इनका एलसीएम निकाल के देखें, 8 और 2, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 4 1 जार 4 1, 4 2 जार 8। जवाब क्या आया? 8। यहां देखें आपका असली मसला 8 ही आया है। तो दूसरा हमारे पास तरीका जो है वो एलसीएम मेथड है। इसी तरह एक और मिसाल देख लें। 1/2 1/3 के साथ आ गया। हमने देखा कि ऊपर वाला एक अकेला नीचे वाले के साथ आ गया। फार्मूला क्या है? 2 3 जार 6। कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। यहां अगर हम इनका एलसीएम निकालें, 3 और 2 का, 3 1 जार 3, 2 2 1 1 जार 1, 3 2 जार 6। आप देख ले, इसने मसला यही निकला हुआ है। इसी तरह इसको अगर हम यूं कर लें, 1/8 1/3 1/6। अब आप देखें कि ऊपर वाला 8 अकेला नीचे वालों के साथ आ गया। ये दोनों ग्रुप बी के हैं, ये ग्रुप ए का है। तो क्या होता है? 8 × 3 कर देंगे, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से होंगे। अब हम इनका अगर एलसीएम निकाल के देखें, 6 3 8, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3 8, 2 1 जार 2 1, 2 4 जार 8। 4 से करते हैं 4 1 1, 4 1 जार 4। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। यहां देख लें, असली मसला 24 ही है। तो दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? एलसीएम मेथड। चले एक और हम मिसाल देख लेते हैं ताकि बड़ी वाली हमारे सामने आ जाए। 1/8 1/2 1/3 2/3 1/6। पहले हम इसको पहले वाले मेथड के जरिए देखते हैं। हमने देखा कि 8 ऊपर वाला है, 2 ऊपर वाला है, बाकी नीचे वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इनमें से बड़ा डिजिट ले लिया 8। 8 चूंकि अब नीचे वालों के साथ आया है, फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 8 3 जार 24। कुल प्रॉपर्टी के कुल तरीके के 24 हिस्से, यानी असली मसला क्या निकला? 24। अगर हम एलसीएम मेथड के जरिए इसको करके देखें, 6 3 3 2 8, 3 के साथ करते हैं, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 2 और 8, 2 2 1 जार 2 1 1, 2 1 जार 2 2 4 जार 8। 4 से कर लेते हैं, 1 1 1 1 4 1 जार 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। देख लें, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से हमने वैसे दूसरे तरीके से बना रखे हैं। तो दूसरा मेथड हमारे पास है एलसीएम मेथड। तो उम्मीद है कि ये मसला भी आप इसको समझ गए होंगे। तीसरा तरीका मेथड 3, इसको कहते हैं आदाद में निस्बतों को देखना। आदाद में निस्बतों को देखना। याद रखें, दो आदाद में 4 तरह की निस्बत हो सकती है। नंबर 1 है तमासुल, यानी एक जैसे मिसल होना, एक मिसल तमासुल, जिनमें मुमासलत हो। तमासुल क्या होता है? जैसे 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10, एक ही जैसे आदाद आ जाएं, इसको हम कहते हैं तमासुल की निस्बत है दोनों में। जब तमासुल की निस्बत हो, इसका हुक्म यह होता है कि किसी एक अदद को ले लेते हैं, किसी एक अदद को ले लेंगे, वही असली मसला है। जैसे 2 2 है तो 2 असली मसला बन जाएगा, 3 3 है तो 3 असली मसला बन जाएगा, 4 4 है तो 4 असली मसला बन जाएगा। ठीक है। दूसरा तदाखुल की निस्बत है। दो आदाद में तदाखुल की निस्बत होती है। तदाखुल क्या है? कि एक अदद दूसरे अंदर में पूरा पूरा दाखिल हो जाए। जैसे 2 और 4
कि दो का अगर आप टेबल काउंट करें तो दो पूरा पूरा चार में दाखिल हो जाता है, टू टूज आर फोर, दो चार में पूरा फना हो जाता है। इसी तरह 3 और 9 है, अगर आप 3 का टेबल काउंट करें तो 3 पूरा पूरा 9 पे जो है वो इसमें दाखिल हो जाता है, 3 3 आर 9। इसी तरह अगर आप यू देखें 5 और 10 है, अगर आप 5 का टेबल काउंट करें तो 5 पूरा पूरा 10 में जो है वो दाखिल हो जाए, 5 2 आर 10, पूरा पूरा 5 फना हो जाता है। तो जब ऐसी निस्बत हो कि जब छोटा अदद बड़े में पूरा पूरा दाखिल हो जाए, फना हो जाए, तो इसको तदाखुल की निस्बत कहते हैं। अगर दो अददों में तदाखुल की निस्बत हो तो इसका हुक्म यह होता है कि बड़े वाले अदद को ले लेते हैं, बड़े वाले अदद को ले लेंगे। जैसे यहां है 2 और 4 आ गया, हमने देखा दोनों में निस्बत तदाखुल की है, तो हम कहेंगे 4 को हम असले मसला बना लेंगे। 3 और 9 आ गए, हमने देखा निस्बत तदाखुल की है, 9 को असले मसला बना लेंगे। 5 और 10 आ गए, हमने निस्बत देखी, निस्बत तदाखुल की है, 10 को असले मसला बना लेंगे। ठीक है। तीसरी निस्बत तवाफुक की है, तवाफुक की है। तवाफुक क्या है? यानी ऐसे दो आदाद जो ना तो एक दूसरे की मिसल हो, जैसे तमासुल में है, ना ही छोटा बड़े पर पूरा पूरा तकसीम होता हो, जैसे तदाखुल में है, लेकिन कोई तीसरा अदद इन दोनों को काट देता हो, कोई तीसरा अदद इन दोनों को काट देता हो, जैसे 4 और 6 है। अब ये तमासुल नहीं है, एक जैसे भी नहीं है, तदाखुल भी नहीं है कि 4 पूरा पूरा 6 पर तकसीम नहीं होता, लेकिन दो एक ऐसा अदद है जो दोनों को काट देता है, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। इसी तरह 8 और 10 है कि तमासुल भी नहीं है, तदाखुल भी नहीं है, लेकिन तवाफुक है कि दो एक ऐसा अदद है जो 8 को भी काट रहे हैं, 10 को भी काट रहे हैं, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10। और इसी तरह की इसकी और मिसाल देख लें, 6 और 9 है, तमासुल भी नहीं है, तदाखुल भी नहीं है, यानी छोटा बड़े पे पूरा पूरा भी तकसीम नहीं हो रहा, लेकिन तीसरा अदद है, 3 एक ऐसा अदद है, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9। इसको तवाफुक कहते हैं कि जब तीसरा अदद दोनों को काट दे। इसका हुक्म क्या होता है? इसका हुक्म यह होता है कि एक का वुफ्क लेकर, एक का वुफ्क लेकर दूसरे कुल में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई कर दें। जैसे एक का वुफ्क लेकर, ये मैंने वुफ्क लिया है, यानी 4 को काट दिया, 2 2 आर 4, ये इसका वुफ्क आ गया। एक का वुफ्क लेकर दूसरे कुल में मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 आर 12, यानी असली मसला यहां क्या बन जाएगा? 12। इस तरह यहां देखें 8 और 10 में एक का वुफ्क लिया, 2 4 आर 8, इसका वुफ्क आ गया। अब एक का वुफ्क लेकर उसको दूसरे कुल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 10 आर 40। इसी तरह यहां देखें 6 और 9 में एक का वुफ्क लिया, चाहे आप वुफ्क इसका ले ले 9 का, चाहे 6 का, जवाब एक ही आएगा। जैसे यहां देखे पहले वाले में 6 और 4 में, अगर मैं 6 का वुफ्क लेता 2 3 आर 6 और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करता, 3 4 आर 12, जवाब वही आता। इस तरह यहां है 3 2 आर 6, इसका हमने वुफ्क ले लिया और इसको कुल से मल्टीप्लाई किया, 9 2 आर 18, यहां असली मसला क्या बनेगा? 18। और चौथी सूरत है तबायुन की, तबायुन की, यानी दो ऐसे आदाद जो ना तो एक जैसे हैं, ना छोटा बड़े पर पूरा पूरा तकसीम होता है, ना ही कोई तीसरा आदद इनको काटता है, बिल्कुल मुख्तलिफ। जैसे 2 और 3 है, बिल्कुल मुख्तलिफ, आपस में ना कटते हैं, ना कोई दूसरा आदद कटता है, ना एक जैसे हैं। इस तरह जैसे 5 और 7 है, इसी तरह जैसे 9 और 11 है। तो अगर तबायुन की निस्बत हो, बिल्कुल मुख्तलिफ अदद, अगर तबायुन की निस्बत हो तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका यही असूल है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 3 और 2 हमने देखा निस्बत तबायुन की है, जब तबायुन की है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 आर 6, इसका मतलब इसका असली मसला जो है वो 6 आएगा। यहां निस्बत तबायुन की है 5 7 में, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 आर 35, असली मसला 35 बनेगा। और इसी तरह आगे। अगर आप इन निस्बतों को समझ गए तो अब आए हैं एक दो मिसालें देख लेते हैं, आपको असली मसला बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे अब मैं आपके सामने एक अदद रखता हूं, 1/2, 1/3।
अगर पहले मेथड के जरिए आप करते हैं तो हमने देखा ऊपर वाला ग्रुप ए का नीचे वाले के साथ आ गया, तो 2 3 6, असली मसला 6 बनेगा। अच्छा, अब तीसरी मेथड के जरिए देखें, इन दोनों में आपस में क्या निस्बत है? तमासुल है, तदाखुल है, तबायुन है, तवाफुक है। तबायुन है कि इन दोनों में कोई किसी किस्म की कटाव नहीं है, ना तीसरा अदद काटता है, ना आपस में कटते हैं, ना एक जैसे हैं। जब तबायुन की निस्बत हो तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6, जवाब देख लें, 2 3 6, तो जवाब आपके सामने वही असली मसला आएगा। इस तरह एक और मिसाल देख लें, 1/4 1/3 के साथ आ गया। हमने देखा अगर पहले मेथड के जरिए कहीं ऊपर वाला 4 नीचे वालों के साथ आ गया, हम क्या करेंगे 4 × 3 4 3 12। और इस तीसरे मेथड के जरिए देखें, इन दोनों आदाद में निस्बत क्या है? यहां भी तबायुन है, दोनों मुख्तलिफ हैं। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, तो वही जवाब आएगा, वही असली मसला यहां भी निकलेगा। इसी तरह इसके और मिसाल देखें, 1/3 1/4 1/6। अब आप देखें, सबसे पहले मेथड के जरिए हमने देखा कि ऊपर वाला 4 नीचे वालों के साथ आया हुआ है, इसका मतलब 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के कुल तरक्के के 12 हिस्से होंगे, असली मसला क्या बनेगा 12। अच्छा, इस तबायुन वाले तीसरे सूरत में हम देखते हैं, सबसे पहले हम इन दो आदाद की आपस में निस्बत देखते हैं। इन दो आदाद में आपस में क्या निस्बत है? 6 और 4 में ना तमासुल है, ना तदाखुल है, तवाफुक है कि अदद तीसरा अदद इन दोनों को काट रहा है, यानी 2 3 6 2 2 4। जब तवाफुक की निस्बत हो, तवाफुक की, तो एक का वुफ्क लेकर दूसरे कुल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक का वुफ्क लेकर ये इसका वुफ्क लिया और दूसरे कुल में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12। यहां तक आ गया जवाब आपके पास 12। अब 12 और 3 में हमने आपस में निस्बत देखनी है। 12 और 3 में निस्बत तदाखुल की है, 3 पूरा पूरा 12 में फना होता है। जब निस्बत तदाखुल की हो तो हम बड़े वाले अदद को ले लेंगे, ये लिखा हुआ बड़े वाले अदद को ले लेंगे। अब इन दोनों में निस्बत तदाखुल की है तो हम बड़े वाले अदद को ले लेंगे, जवाब क्या आएगा 12। अब आप देख लो ऊपर जवाब 12 ही है, असली मसला 12 ही आया हुआ है। एक इससे बड़ा वाला भी बना के देख लेते हैं, 1/8 2/3 1/3 1/6। हमने देखा कि पहले मेथड के जरिए अगर देखें तो ऊपर वाला 8 नीचे वालों के साथ आया हुआ है, इसका मतलब 8 3 24, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से होंगे। अच्छा, अब हम इसको ये तीसरे मेथड के जरिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले 6 और 3 में हमने निस्बत देखी, निस्बत तदाखुल की है, 3 पूरा पूरा इसमें दाखिल होता है। जब निस्बत तदाखुल की हो तो हम बड़े अदद को ले लेते हैं, यानी इसका जवाब आ गया 6। अब इस 6 का और इस 3 का देखेंगे, इन दोनों में भी निस्बत तदाखुल की है, 3 पूरा पूरा 6 में फना हो जाता है। जब 3 पूरा पूरा 6 में फना होता है तो हम बड़े वाले अदद को ले लेंगे, 6 को ही ले लेंगे, 6 आ गए यहां भी। अब इसमें और इसमें निस्बत देखेंगे, जब हमने इसमें और इसमें निस्बत देखी तो यहां जो है निस्बत तवाफुक की है कि कोई तीसरा अदद इन दोनों को काट रहा है। तो अब तवाफुक की निस्बत में क्या करते हैं, एक का वुफ्क लेकर दूसरे कुल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किसी एक का वुफ्क ले लेते हैं, यहाँ 2 3 6। अब इस एक का वुफ्क लेकर उसको दूसरे में मल्टीप्लाई कर दें, 3 8 24। आपके पास जवाब देख लें वही आया। तो ये खुलासा कलाम इस पूरी आज की गुफ्तगू का ये बना। आज हमने देखा था कि असला मसला निकालने का पूरा प्रोसीजर क्या है। उस हवाले से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि असले मसला जब हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले ये पूरी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी कि असली मसला क्यों निकाला जाता है। ताकि असली मसला हमने इसलिए निकाला ताकि अब इस असली मसला से जो कुल प्रॉपर्टी के हमने हिस्से निकाले हैं उसमें से अब हम वरसा को हिस्से देंगे, उसमें से हम वरसा को हिस्से देंगे। और ये मैं आपको पहले निकालना बताया। जैसे अब आप देखें ना, आपने ये हिस्से निकाल लिए, 1/3 1 ये आपने निकाल ली। अब आप देखें कि भाई ऊपर वाला 2 नीचे वालों के साथ आ गया, 2 3 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 से आपने आज ये निकालना सीखा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब इस 6 में से इनको हिस्सा देना है। और इसका 6 का आधा क्या बनेगा, हमने कहा था अब टेबल काउंट करेंगे, 2 3 6। 6 का 1/3 का बनेगा, 3 का टेबल काउंट करेंगे, 3 1 3 3 2 6। 6 का 1/6 का बनेगा, हम 6 का टेबल काउंट करेंगे, 6 1 6।
ठीक है, ये आगे वाला प्रोसीजर है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया ये कुल हिस्से उनके बने हैं जो भी साहब फरूज होंगे। तो ये असल में है कि आज आपने जो असली मसला निकालना सीख लिया ना, असल में अब आपको इंशाल्लाह आगे हम इंशाल्लाह असहाब फरूज शुरू करेंगे। जब असहाब फरूज शुरू करेंगे, साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको उन वारिसों के जो है वो हिस्से देखते चले जाएंगे, साथ साथ मिसालें देखते चले जाएंगे। मैं सिर्फ अब मिसाल लिखूंगा, अब कुल मसला असली मसला निकालना और उसके आगे कुल हिस्से निकालना, आप फौरन से फिर उसका जवाब दे देंगे। शर्त यह है कि आज का जो सबक है वो आपको बेहतरीन अंदाज में हिफ्स हो जाए कि असले मसला निकालते कैसे हैं, असले मसला निकालते कैसे हैं। उसके 3 मेथड बता दिए मैंने। एक पहला तरीका, उसकी 3 सूरतें, फिर दूसरा एलसीएम मेथड है, तीसरा निस्बतों के 2 आदाद में निस्बतों के एतबार से देखा जाता है। 3 तरीके मैंने बता दी। अगर आपने इस सबक को अच्छे तरीके से हिफ्स कर लिया, आप यकीन करें कि मैंने 2 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ असली मसला निकालने में आपको बता दी, 2 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ असली मसला समझाने के लिए मैंने आपको लगा दी, जबकि इसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में दूसरे उलमा समझा देते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ बेस रूट से आपको उठाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ जाए कि असल होने क्या जा रहा है आगे। तो आप थोड़ा सा इस मेहनत का लिहाज रखिएगा कि आपने अच्छे तरीके से इसको हिफ्स कर लेना है, ताकि आगे आप जब असहाब फरूज पढ़ेंगे तो सिर्फ मैं मिसाल लिखूंगा, आगे सारा मसला इंशाल्लाह आप खुद निकाल लेंगे। इसका फायदा इंशाल्लाह भी ये होगा, वो इंशाल्लाह जब हम मिसालें आगे देखेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह फायदा उस वक्त पता चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ पढ़ा इखलास के साथ इसको आगे पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।